अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जी मैं आज आपको लेके आई हूँ अपने घर के छत पर, जहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा है और पौधे, खूबसूरत पौधे और ख़ूबसूरत फ्लावर्स। इस बेल को मैंने बहुत मेहनत से तीसरी मंजिल तक मैं इसको लेकर गई हूँ, छत तक, ऊपर तक, क्योंकि मुझे पौधे बहुत पसंद हैं। और ये खूबसूरत बेल जो है ये भी बहुत प्यारी है। अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो ये देख लें। और ये बहुत जल्दी फैलती है बेल, अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ पर जी मैं पढ़ रही थी नमाज, तो बच्चों की लड़ने की आवाज़ आई। और ये तो पूरे जो बच्चे जो है ना आजकल के बड़े तेज़ हुए हुए हैं। तो साइकिल की कोई डिस्कशन चल रही है आपस में, दोनों की एज बहुत कम है और इनकी जो बातें थी मैं सुन के बहुत हैरान हुई। और जी अब वो उसकी साइकिल छेड़ कर, तंग कर कर साइकिल को तो जा रहा है, तो दोनों अब प्लान कर रहे थे कि अब हमने उसकी साइकिल को किस तरह से ख़राब करना है और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो अभी जी मुसलसल मुसलसल प्लानिंग्स चल रही हैं और मैं इनकी एज देखकर बहुत हैरान हो गई कि छोटे से बच्चे हैं और इनका दिमाग कितना तेज़ चल रहा है। तो खैर मैं अपनी नमाज़ पढ़ रही थी और आपको अपना नमाज की जगह दिखा रही हूँ। हर घर में हर नमाज की जगह हर बंदे की बनाई हुई होती है उन्होंने, या ज़्यादातर जाए नमाज के ऊपर पढ़ रहे होते हैं नमाज। तो मुझे अपना ये नमाज की जगह बहुत अच्छी लगती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैठ के मैं बहुत सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ और मुझे ये जगह अपने घर की बेहद पसंद है। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ लगती है जी ये विंडो, और विंडो से जो है वो बहुत अच्छी सी हवा आ रही होती है। और बाहर हैं जी फ्लावर्स वाले बेलें और वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो मुझे अपने घर की और मुझे अपने रूम की, अपने घर की ये जगह बेहद पसंद है। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मौसम जो है वो बहुत अच्छा था और फिर जी बारिश शुरू हो गई दोबारा से, और बारिशें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और बच्चे भी जो है वो घर से निकल के आए और खेल रहे थे। खूबसूरत मौसम हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही हूँ मैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि किस तरह से गर्मी से निकाल कर आप अच्छे मौसम की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। क्योंकि गर्मी इस दफ़ा बेहद पड़ी है, हर साल ही बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन 47 से ऊपर कभी भी हमारा जो टेम्परेचर है वो नहीं गया था। लेकिन अब तो 52, 54, 56 तक चला जाता था और जान निकलने वाली हो जाती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि हर घर में कोई ना कोई सहूलत होती है गर्मी से बचने की, सर्दियों से बचने की। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और यहाँ पर बारिश इतनी खूबसूरत लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा, और ये खूबसूरत नज़ारा जो है वो बहुत बेहतरीन होता है जब बारिश हो रही होती है। तो ये सारी बारिश मैं आपको दिखा रही हूँ। एक सुकून महसूस होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद जब बारिश आती है, तो दिल को सुकून मिल रहा होता है। और साथ में जब ठंडी हवा हो तो वो और भी दिल को सुकून मिलता है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप इंजॉय करते हैं बारिश को, और क्या आपकी कोई स्पेसिफ़िक जगह है नमाज़ पढ़ने की जहाँ पर आपको सुकून मिलता हो। आपके घर का कोई ऐसा कोना जहाँ पर आपको सुकून मिलता हो नमाज़ पढ़ने की और जहाँ पे आप मज़े से नमाज़ पढ़ते हो। मुझे तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं अमूमन खामोशी में नमाज़ जो है वो पढ़ने की आदी हूँ। ऐसे नहीं कि सारे बैठे हैं और बीच में नमाज इस तरह से पढ़ रहे होते हैं लोग, और इस तरह से नमाज का कोई मज़ा नहीं आता। तो मैंने अपने घर में एक जगह मुख्तस की हुई है कि मैंने यहीं पे आके नमाज़ पढ़नी है, यही मेरी जगह है।
और इससे थोड़ा सुकून से कनेक्शन जो है वो अल्लाह के साथ बहुत जल्दी जुड़ता है। जब आप पुरसकून माहौल में बैठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो आपका कनेक्शन जो है वो अल्लाह से जुड़ जाता है। तो मेरी ये वही विंडो है जहाँ से मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा नमाज की जगह है। तो मेरी बहुत फेवरेट जगह है, मेरा जो फेवरेट घर का कोना है ना, वो मेरे लिए यही जगह है कि मैं यहाँ बैठ के बाहर विंडो का नज़ारा करती हूँ। और ये विंडो से आपको दिखा रही हूँ कि बाहर कितने अच्छे ग्रीन जो है ये लगे हुए हैं पौधे। ये गुलाब का पौधा है। अभी जब आने वाले दिनों में मौसम अच्छा होगा तो यहाँ पर गुलाब के फूल लगेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये मैं विंडो से आपको दिखा रही हूँ। बाहर बारिश हो रही थी और मैं अपने यहाँ पर बैठ के तस्बीह पढ़ रही थी, तो मैंने आपके साथ ये शेयर करना चाहा कि दिल को सुकून मिलता है। अगर दिल बेचैन हो तो छोटी छोटी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अगर आप सोचते हैं, अपनी नेमतों को सोचते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये देखिए, ये खूबसूरत सा जो जाए नमाज है ना, ये मदीने का जाए नमाज है। मदीने का जाए नमाज है और वहाँ से एज अ गिफ्ट मेरे पास आया हुआ था। ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत ये जाए नमाज है और बहुत अच्छा लगता है इस पर नमाज़ पढ़ना। वैसे तो जाए नमाज ही होता है जिस पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ जाए नमाज दिल के बहुत करीब होते हैं, अटैचमेंट होती है, तो आप उस पे जो है वो अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं और दिल करता है उस पे नमाज़ पढ़ने का अगर वो खूबसूरत हो। तो यहाँ पर जी मेरे बेटे ने मंगवाई थी ये गाड़ियाँ, और जी हॉट व्हील्स की ये गाड़ियाँ थी। और शुरू से ही मेरा जो बड़ा बेटा है उसको लेगो ब्लॉक्स होते हैं उनके साथ जो है वो खेलने का बेहद शौक़ होता था। आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये उसने मंगवाई नहीं खुद, बल्कि यहाँ से इम्तियाज़ से जाके लेकर आया था। बहावलपुर में जो इम्तियाज़ है वहाँ से लेके आया था। तो पहले तो देख के मैं थोड़ा सा हैरान हुई कि ये क्या लेके आया है, तो लेकिन बस ये है कि उसका शौक़ है और मैं शुरू से ही जानती हूँ कि उसको इस चीज़ों का शौक़ है। तो मैंने कहा आप इतने पैसे लगा के आ गए हो, क्योंकि ये इतनी सस्ती नहीं होती, ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और इसका जो स्टील है और इसका ये जो एवरीथिंग, जिनकी ये कलेक्शन जिन्होंने की होती है उनको अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या प्राइसेस होती हैं और क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि ठीक है, मुझे उसके पास पैसे थे तो वो जाकर ये चीज़ें ले आया। और हम समझते हैं कि बच्चे ने पैसे ज़ाया कर दिए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे ने पैसे ज़ाया कर दिए। हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या शौक़ है, उसको किन चीज़ों का शौक़ है। तो बस ये है कि एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाना, और जैसे कि भी 6 लेने लगा था तो 3 लेकर आया, तो ठीक है, शौक़ है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी कलेक्शन जो है वो करना चाहता है कि मैं अपनी गाड़ियों की कलेक्शन करूं, तो अच्छी बात है। इस तरह ही बच्चों का जो शौक़ है वो पता चलता है कि बच्चों को क्या शौक़ है। क्योंकि पहले वो लेगो के ज़िद किया करता था कि मुझे लेगो लेके दो। लेगो भी कोई सस्ते ब्लॉक्स नहीं है, वो भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं। और मैं उसके शौक़ को पूरा करने के लिए लाहौर से लेगो लेके आती थी और पूरा घर वो लेगो से जो है वो तामीर कर लेता था। और मतलब इतना मुश्किल होता है उसको, एक ब्लॉक को छोटा छोटा होता है तो इतना मुश्किल होता है उससे हर चीज़ बनाना, हेलीकॉप्टर्स बनाना, पता नहीं क्या कुछ बनाता था। तो उसका शौक़ मुझे पता चल गया कि इसको लेगो का, अभी तक भी उसने अपने लेगो जो हैं वो वाले संभाले हुए हैं जो मैंने उसको लाहौर से लेके दिए थे। और यहाँ पर जी गाड़ियाँ लेके आया और बेहद खुश था कि मम्मा मैं ये लेके आया हूँ। और मुझे भी बहुत खुशी है कि बच्चे के अंदर जो इंटरेस्ट है और कलेक्शन है। अब पिछले दिनों में अगर आपने देखा हो कि फेमस RHS का व्लॉग देख रही थी, हमारे बहावलपुर के फूड व्लॉगर हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने भी बाइक्स की कलेक्शन जो है वो बाय की थी, मंगवाई थी। तो इसने भी जो है ये गाड़ियों की कलेक्शन जो है वो मंगवाई। और ये तीनों हैं बहुत ज़बरदस्त। छोटी छोटी चीज़ इसके अंदर जो है ना वो ऐसी थी कि जैसे ये वाइट कलर की गाड़ी है, इसके पीछे नंबर प्लेट उन्होंने लगाई हुई है,
बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और बस उसके बाबा कह रहे थे कि तुमने सारे पैसे ज़ाया कर दिए, मैंने तो मना किया था कि ये ना लो, तो लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि इसने क्यों ली हैं। तो माँ बाप समझ सकते हैं कि उनके बच्चों को क्या इंटरेस्ट है और उसने ये क्यों लिए। तो खैर मैंने अपने बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाना था, तो मैंने कहा मैं बना ही रही हूँ तो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। झटपट कढ़ाई की रेसिपी, चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पर जी मैंने ऑयल डाल दिया, आप कोई भी सिंपल ऑयल डाल दें। और यहाँ पर जी मैंने डाला है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, कूट लिया था मैंने पहले से ही ऑलरेडी और ताज़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छे तरीके से, इसका कलर चेंज करना है लहसुन अदरक का, ठीक है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। ज़्यादा जलाना नहीं है लहसुन अदरक को, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। नान के साथ, राइस के साथ आप खा सकते हैं। और यहाँ पर जी मैं चिकन साफ़ सुथरी मैंने इसको धोया है और फिर मैं इसको लेके आई हूँ और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने लहसुन अदरक को जो है वो ऑयल में, सिंपल ऑयल में, घर के ऑयल में जो है वो मैंने इसको भुना है, ठीक है। अगर आपने घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी में भी जो है वो बना सकते हैं। अब मैंने चिकन का भी कलर चेंज करना है। चिकन का कलर आपने इसलिए चेंज करना है ताकि चिकन के अंदर जो एक स्मेल होती है स्पेसिफिक, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आप फ़ौरन से स्पाइसेस डालेंगे तो ये फिर स्मेल जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो चिकन की भुनाई जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है चिकन कढ़ाई में। भुने बगैर जो है ना वो मसाले डाल के और जो है ना वो नहीं बनती। तो हमने इसका कलर लाजमी चेंज करना है। तो कर लिया मैंने इसका कलर चेंज, ठीक है। कलर चेंज करने के बाद अब मैं इसी पॉइंट पे जो है ना डाल दूंगी मसाले, ठीक है। मसाले डालकर जब मैं इसके अंदर भूनूंगी ना, ये डाला है मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, नमक डालूंगी, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डालूंगी और खुश्क धनिया डालूंगी और साथ में नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। ये जो मसाले हैं ना ये मैंने इसके अंदर डाले हैं, नॉर्मल घर के मसाले। मैंने कोई डब्बी इस्तेमाल नहीं की बाज़ार की चिकन कढ़ाई वाली। आप सिंपल मसाले, सालन के अंदर जितने सिंपल मसाले हो ना उतना अच्छा उतना अच्छा सालन बनता है। सॉरी, मसाला कह रही थी, उतना अच्छा जो है ना आपका सालन बनेगा। आप कम से कम मसाले जो हैं वो इस्तेमाल करो सालन में और देखो फिर उसका टेस्ट कितना ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये जी 5 से 6 मसाले हैं जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। और इस पॉइंट पे क्यों डाले हैं, मतलब मुर्गी को भूनने के बाद क्यों डाले हैं मैंने, इसलिए डाले हैं कि जब मैं इसको, इन मसालों को पकाऊंगी ना ज़रा मुर्गी के साथ, तो ये जो ऑयल है ना हमारी मुर्गी में, तो उसके अंदर जब मसाला जाएगा तो मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छा सा कलर आएगा कढ़ाई का, ठीक है। इसलिए जो है वो मसाले को चिकन के साथ भुनाई कर रहे हैं कि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और कढ़ाई का जो टेस्ट है वो और आए, अच्छा आए, ठीक है। तो यहाँ पर जी मसाले मैंने अच्छे तरीके से भून लिए हैं और चिकन को भी मैंने दोबारा भुनाई की है और मसालों को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुना है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसके अंदर पेस्ट बना के आप दो हिस्सों में भी डाल सकते हैं और ऊपर से छिलका अलग करके उसकी ग्रेवी कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था और इसलिए मैंने ना 3 से 4 टमाटर लेकर तो मैंने उनको फटाफट से जी ग्राइंड किया है और ग्राइंड करके सिंपल मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। मसाले हमारे भुनाई हो चुके थे, ऑयल हमारा अलहदा हो गया था जब हमने भुनाई की थी। अब टमाटरों को हमने पकाना है चिकन के साथ, ठीक है। अब ऐसा नहीं करते होते कि मसाला भी डाल दिए और साथ में टमाटर भी डाल दिए, इकट्ठी चीज़ें नहीं डालनी। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सालन बनाया जाता है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो कढ़ाई की शक्ल निकली है जब मैंने टमाटरों को अब भुनाई की है। पहले मैंने मसाले भुने थे, फिर मैंने टमाटर अलग भुने थे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून दही। टमाटर, अब मेरा तो वैसे तो बहुत तरीके हैं कढ़ाई बनाने के, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप टमाटर ग्रेवी करने के लिए टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया करें। दही जो है वो 2 टेबलस्पून इनफ होती है। अगर आप दही ज़्यादा डालते हैं ना तो सालन ना बहुत खट्टा खट्टा सा हो जाता है, ठीक है। तो वो एक अजीब टेस्ट लेके आने लग जाता है। तो मेरे तरीक़ाकार में जो है वो दही मैं कम डालती हूँ, टमाटर में ज़्यादा डालती हूँ
और टमाटरों के अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी ग्राइंड की थी और साथ में अब इसके अंदर जा चुकी हैं। तो आप इसकी शक्ल देखें कि कितनी मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनी है और बच्चों के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल से आने वाले थे और मैंने उनके लिए जो है वो बहुत मज़ेदार सा खाना बनाया आज, ताकि वो आएँ और बहुत मज़े से अपनी ये चिकन कढ़ाई को एंजॉय करें। और नान भी मैंने मंगवा लिए थे, तो मैंने कहा नान के साथ जो है वो चिकन कढ़ाई एंजॉय करेंगे, खाएंगे और मज़ा आएगा उनको ये खाने का। तो यहाँ पर जी मुझे थोड़ा सा काम था शाम में, तो मैं बाहर निकली और ये मुझे नज़र आई रेड़ी, जिसमें मैंने देखा कि लेमन की बोतलें हैं और साथ में इन्होंने ये मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। और ये काफ़ी सारी रेड़ियाँ जो हैं वो मैं काफ़ी टाइम से बहावलपुर में देख रही थी, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की कि ये किस तरह से मिट्टी के अंदर डालकर जो है ये लेमन का किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये जी लेमन की बोतलें हैं, उसके अंदर ये डाल रहा है लीमू के अंदर डाल रहा है जी नमक, इसने डाला था काला नमक, लीमू, बर्फ़ और पुदीने का कोई पानी इसने बनाया हुआ था। ये पानी है ना इसके हाथ में पुदीने वाला, वो बनाया हुआ था, तो इसके अंदर ये डाल रहा था। और जो है ये इसके अंदर इसने बर्फ़ डाली और बोतल डाली। मैंने इसका टेस्ट एंजॉय किया। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।